इंजॉय ले रहे हो, खेल रहे हो, फन कर रहे हो। आपकी पार्टी की जा रही है यहाँ पर। इंजॉय लो लो। हाय एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों, मैं हूं इस वक्त खड़ा पत्थर जो कि जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के अंतराल आता है, और मैं जा रहा हूं गिरी गंगा। खड़ा पत्थर से गिरी गंगा की दूरी लगभग 6 किलोमीटर प्लस है। कच्ची सड़क होने के कारण सड़कों की हालात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जगह जगह गड्ढे ही गड्ढे भरे पड़े हैं। बरसात के दिनों में अगर आप गिरी गंगा का प्लान कर रहे हैं तो मेरी बात माने तो छोटी गाड़ी लेकर बिल्कुल भी ना आएं। आप कहीं पर भी फंस सकते हैं, क्योंकि सड़कों की हालात बहुत ही बुरी है और सड़क बिल्कुल नैरो है। तकरीबन 6 किलोमीटर चलने के बाद अब मैं पहुंच गया गिरी गंगा। इस स्थान का नाम गिरी गंगा होने के पीछे मान्यता है कि एक बार एक ऋषि अपने कमंडल में गंगा जल भरकर यहाँ से गुजर रहा था। अचानक उनके कमंडल में से कुछ एक जल यहाँ गिर गया, तो अचानक उनके मुंह से निकला गिरी गंगा, यानी कि गंगा गिर गई। तभी से यहाँ का नाम गिरी गंगा पड़ा है। मान्यता यह भी है कि मंदिर परिसर में जो ठंडा पानी है, इसमें परिक्रमा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ का मंदिर गंगा मैया, भोलेनाथ जी और माँ दुर्गा को समर्पित है। सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ा कुप्पड़ चोटी की ओर, जो कि एक ट्रैक है। हरे भरे जंगलों के बीच से गुजरते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो मैं किसी स्वर्ग में हूँ। पिछली बार जब मैं यहाँ से गुजरा था कुप्पड़ चोटी के लिए, जिसे हम गिरी गंगा ट्रैक भी बोलते हैं, तो उस वक्त इन सभी इलाकों में काफ़ी सारा बर्फ पड़ी हुई थी। तो अभी हफ्ता ही हुआ है कि सारे बर्फ गल चुके हैं, क्योंकि पीछे जैसे कुछ दिन पहले हल्की सी बारिश हुई थी और उस बारिश के कारण तकरीबन सारे बर्फ जो गल चुके हैं। और ये जो जिस सड़क से होकर मैं गुजर रहा हूँ, इसे कहते हैं गिरी गंगा ट्रैक, और लोकल भाषा में अगर कहा जाए तो इसे कुप्पड़ चोटी का रास्ता भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से ऊपर एक स्टेशन आता है जिसका नाम है कुप्पड़ चोटी पे। उससे आगे जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी जंगलों वाला सा इलाका आ जाता है। और जंगल तो खैर यहाँ पर भी है, काफ़ी घने जंगल है, लेकिन इस तरह के जंगलों में तकरीबन क्या होता है कि भालू का काफ़ी आतंक होता है, और भालू कभी भी किसी भी वक्त मिल सकता है। लेकिन डरने की वैसे कोई बात नहीं, क्योंकि भालू इंसान की आवाज़ सुनकर चला जाता है, और मिलता है तो फिर अचानक ही मिलता है, वैसे नहीं मिलता। तो अभी तकरीबन 1 घंटा का ट्रैक और है। इंजॉय ले रहे हो, खेल रहे हो, फन कर रहे हो। आपकी पार्टी की जा रही है यहाँ पर। इंजॉय लो। कुछ लड़के बेचारे फन कर रहे हैं, और पार्टी जो है इन दिनों होता ही है। एक उम्र होती है हर चीज़ की, तो उस उम्र के बीच
इस तरह से फन होना या कुछ भी खाना पीना सही रहता है। लड़कियां देखिए खाना बना रही है बेचारी, और लड़के खेल रहे हैं, कुछ कबड्डी खेल रहे हैं, कुछ खो खो खेल रहे हैं। तो इस तरह का फन और इस तरह का एक्टिविटी अक्सर लोग करते रहते हैं और करना भी चाहिए। जो भी मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं ये अक्सर मुझे देखते हैं। साल में अगर चलने की क्षमता हो तो ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी भी नहीं है, साल में एक आधी बार ट्रैक में निकले तो मैं कहता हूँ बहुत ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि ट्रैक में जाने से, जब हम ट्रैक पे चलते हैं तो मतलब इससे होता क्या है, जब हम ट्रैक में चलते हैं तो हमारी सांसें फूलती है, हम जोर जोर से हाँफने लग जाते हैं, और जब हम सांस लेते हैं, हम हाँफते हैं तो ताज़ी हवा हमारे मुंह के अंदर बाहर घुसता रहता है। तो उससे कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट ही मिलता है। तो इसलिए साल में एक आधी बार ट्रैक कर लेना चाहिए। फालतू की मोटापा, फालतू का जो चर्बी होता है बॉडी में, सारी चीज़ गल जाती है। इसलिए मैं साल में एक आधी बार ट्रैक सभी करें। तो अब आ गया है हल्का हल्का बर्फ वाला इलाका, इन्हीं रास्तों से होकर आपको गुजरना है। तो मैं जाता हूँ वहाँ से जहाँ पर बर्फ नहीं है। तो आखिरकार मैं पहुंच ही गया कुप्पड़ चोटी, और यहाँ पर है हनुमान जी का एक सुंदर सा मंदिर। यहाँ पत्थरों पे लिखा हुआ था कि यहाँ से आगे जूते ले जाना मना है, जो कि मैंने पहले ही उतार दिए थे। साथ ही खुले वातावरण में मुझे देखने को मिला माता काली का एक विशाल प्रतिमा। माता काली के इस मंदिर में ना तो कोई शेड था और ना ही कोई छत। शायद हो सकता है कि माता रानी ने किसी को भी यहाँ छत लगाने की इजाजत नहीं दी हो। इसी तरह का एक मंदिर सराज वैली के अंदर माता शिकारी के यहाँ भी आपको देखने को मिलता है। वहाँ पर भी माता रानी के दरबार में माता रानी के यहाँ ना तो कोई छत है ना ही शेड। हो सकता है माता रानी खुले में रहना ज्यादा पसंद करती हो। तो फाइनली मैं हूँ इस वक्त गिरी गंगा के बिल्कुल टॉप पे, जिस जगह को कहते हैं कुप्पड़ चोटी। अभी मैंने आपको दर्शन करवाए माता रानी जी के, और अब मैं पी रहा हूँ चाय। तो मैं राज्य से ले आया था चाय पैक करके, साथ ही साथ मैं लाया था समोसे पैक करके ले आया था मैं, क्योंकि मुझे पता था कि रास्ते में मुझे थोड़ी भूख भी लगेगी और खाने पीने के सोर्स मेरे पास थे नहीं। तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा सा चाय और समोसा पैक करके ले जाया जाए। मैंने आया था ये 3 लीटर वाला, मतलब 3 कप वाला थर्मस तेलों का। इसमें चाय तकरीबन काफ़ी देर तक गर्म रहती है। और आप लोगों का भी अगर कभी मूड हो गिरी गंगा ट्रैक पे आने का, और इस तरह की जगह पर आपको ठहरने का, स्टे करने का, कैंपिंग करने का, तो आप लोग आ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रहे कि मतलब जब आप कैंपिंग करते हो तो थोड़ा सा गंद निकलता है आपका। अब गंद तो निकलता ही है, जैसे कि अब रात को बैठोगे, पार्टी करोगे या गेट टुगेदर करोगे, जो कुछ भी करोगे, तो इन सारे कूड़ों को, यानी कि इन सारी गंदगी को इकट्ठे करके प्रॉपरली किसी जगह पर जाके जला दें। अब जलाने का मतलब यही नहीं कि आप जला के चले गए। जलाने के बाद आपने उससे थोड़ी देर बाद किसी यहाँ तो कुछ साइडों में आपको बर्फ मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा। पानी अगर बिल्कुल प्योर है, बर्फ वाला, कोई मतलब ऐसा कुछ पानी नहीं है, पी सकते हैं आप उससे। उन पानी से उस आग को बुझाए तब जाए यहाँ से। ऐसा नहीं है कि आप आग जला के चले गए और वो आग हवा के जरिए कहीं इधर उधर फैल जाए और पूरे जंगल में आग लग जाए। तो ऐसा हो जाए तो फिर थोड़ा गलत हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, ना ही ऐसा कुछ करें, पूरा गंदगी अपना इकट्ठा करें, उसे जलाएं, तब फिर यहाँ से जाएं आप। तो आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ आ सकते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ आ सकते हैं, बॉयफ्रेंड के साथ आ सकते हैं, जैसे मर्जी आपको कंफर्टेबल लगता हो आप आ सकते हैं, फन कर सकते हैं और करना चाहिए। लाइफ में
कभी कभी अपने लिए भी टाइम निकाल लेना चाहिए सभी को, मैं तो ये कहता हूँ। क्योंकि जिंदगी की भागम दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। मैंने पहले भी एक ब्लॉग में कहा था कि जिंदगी की भागम दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। आप खत्म हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये भागम दौड़ पूरी जिंदगी चली ही रहेगी। इसलिए थोड़ा वक्त अपने लिए निकालें और प्रकृति के नज़ारों का थोड़ा लुत्फ लें। देखें कि कुदरत ने धरती पर किस तरह की छटा बिखेर रखी है। तो इन सब चीज़ों को देखना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। होता क्या है कि जब हम कहीं घूमने निकलते हैं तो हमारा मन बहल जाता है, हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो उससे क्या बेनिफिट मिलता है हमें कि हम लंबे समय तक तंदुरुस्त रहते हैं, जवान रहते हैं, यंग रहते हैं। अगर आप एक ही काम में कंटिन्यू लगे रहोगे तो मैच्योरनेस जल्दी आ जाएगी, बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा, शरीर आपका जल्दी मतलब खत्म हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, और ना ही मैं चाहता हूँ कि मुझे देखने वाले, मेरे चाहने वाले किसी के साथ ऐसा हो। तो मेरा राय सभी को यही है कि आप भी थोड़ा घुमा के करिए। तो लेते हैं थोड़ा चाय का मजा। चाय अभी तक गर्म है, यानी कि 2 घंटे पहले मैंने इसे पैक किया था और अब 2 घंटे हो गए, अभी तक गर्म है चाय। ये जो ट्रैक था गिरी गंगा से ऊपर चोटी तक का, अगर हम नॉर्मली स्पीड में तो 1.5 घंटे का ट्रैक है। ये आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग चलते नहीं है, थक पे ले जाते हैं। ओ यार 1.5 घंटे का ट्रैक है, बाप रे कौन चढ़ेगा। पहले ही जब इंसान हिम्मत हार जाएगा फिर आप कैसे चढ़ेंगे आगे। इसलिए हिम्मत कभी नहीं हारना है अपनी लाइफ में। इंसान के हौसला बुलंद होने चाहिए। इंसान चांद और सितारों को छू लेता है। तो जब भी कभी ट्रक जाने का मूड बने तो निसंकोच जाइए, आप कोशिश कीजिए। कोशिश करने कुछ नहीं होता। आज आप थकेंगे, कल ज़्यादा चल पाएंगे, आप परसों ज़्यादा चल पाएंगे। आप इस तरह से क्या होता है कि धीरे धीरे आपका स्टेमिना बढ़ता है। होता है कई बार लोग फर्स्ट टाइम जाता है तो थकते होते हैं, सेकंड टाइम आप जाओगे उससे कम थकोगे, थर्ड पर जाओगे तो कम। धीरे धीरे क्या होगा कि आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा चलने का। तो काफ़ी बातें हो चुकी है, तो अब तो देखते हैं अब नीचे पहुंचते हुए मुझे कितना कर वक्त लगता है। अभी रास्ते में मुझे दो यंग बॉय मिले, जवान लड़के दो, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते बेचारे बता रहे, जिन्होंने जबरदस्ती मुझे फ्रूट खिलाए। वो काफ़ी सारी बातें की मैंने उनके साथ। तो मैंने देखा कि किस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लड़के जंगलों के बीचों बीच बैठकर बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो ऐसे जवानों को तहे दिल से सलूट है। और मैं आप दोनों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप दोनों ने मुझे फ्रूट्स खिलाए। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब कभी हम किसी फॉरेस्ट से गुजरते हैं तो गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं। पर्यावरण को बचाने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का साथ दें और जितना हो सके गंदगी ना फैलाएं। अगर आपसे गंदगी बनता है और हो जाता है, जब आप फन करने निकलते हैं, कहीं घूमने निकलते हैं, तो कुछ कूड़ा करकट हो जाता है, जैसे कि पेप्सी की बोतल, अंकल चीज या फिर कुछ हम खाने के लिए लाए हो वो चीज़ें। तो इस तरह की जो गंदगी निकलता है उसे प्रॉपर अपने साथ ले जाकर किसी डस्टबिन में डालें या फिर किसी जगह जाकर उसे जला दें। जलाने के बाद उसे बुझाएं, तब जाके वहाँ से जाएं, ताकि हमारा पर्यावरण जो है, हमारा हिमाचल बिल्कुल सुंदर और ताजगी भरा बना रहे। तो फिर फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपनी गाड़ी के पास। तो उतरने में तकरीबन मुझे 1 घंटा लगे। तो आज का जो सफ़र है वो यहीं पर समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और जगह, किसी और नया डेस्टिनेशन के साथ, किसी और नया टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए मैं लेता हूँ आप सबसे विदा। टेक केयर, बाय।